पोइम नंबर 6 सिंधी वुमेन बाय जैन स्टालवर्थी। ये पोइम जो है बड़ी मशहूर पोइम है और बड़ी अहम पोइम है और ये मेहनत की अज़मत का दर्स देती है। सारी मेहनत के बारे में है कि मेहनत की अज़मत क्या है, मेहनत पे शायर उभारता है और जो है ना दर्स देती है हमें कि इंसान को जुस्तजू स्ट्रगल और मेहनत करनी चाहिए। जैन स्टालवर्थी सिंधी खातून को देखता है, सिंध के अंदर शायर का कहीं गुज़र हुआ पोइट का, तो वो देखता है वहाँ औरत जो है उसने सर पे जो है ना जार रखा हुआ है, मर्तबान है और वो जा रही है और रास्ता भी उसका बड़ा जो है ना ख़राब है, गंदा है, जहाँ पे कूड़ा जो है ना करकट के ढेर लगे हुए हैं और शीशे टूटे हुए शीशे हैं और वहाँ से वो गुज़र रही है। पाँव नंगे हैं उसके और उसके सर के ऊपर उसने वज़न उठाया हुआ है और वो सीधी चलती है, उसके कदमों में ज़रा भी डिगमगाहट नहीं है, वो सीधी चलती है बिल्कुल। और शायर रिफ्लेक्ट झुकी हुई कमर के साथ शायर सोचता है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो है यानी कि वज़न तले चलते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। मेहनत नहीं करते वो नाकाम होते हैं। मेहनत का दर्स हो गया ना, मेहनत का दर्स देती है कि मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। और वो लोग ज़िंदगी का ठीक से तजर्बा रखते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो जुस्तजू करते हैं। जो मेहनत नहीं करते निकम्मे होते हैं, वक्त उनका कभी साथ नहीं देता। शायर वही कहता है कि मेरी झुकी हुई कमर है, मैं अपनी झुकी कमर के साथ सोचता हूँ कि जो मेहनत करते हैं, जो वज़न तले चलते हैं, वही ज़िंदगी में सीधा चलते हैं, वही सीधा चलते हैं। अब इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, इसके मुश्किल अल्फाज भी पढ़ते हैं। आपको ये इम्तिहान में आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, इम्तिहान में ये पोइम कहेगी, आपके सवाल भी कहेंगे, हम आपको आते हैं आज हमें आप लिखें, इसका आपको पता चल जाएगा कि इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है कहाँ से आया। ये लाइनें जो है ना शायर का पहला स्टैंजा, बैर फूट नंगे पाँव, थ्रो द बाज़ार, बाज़ार में से, एंड विद द सेम एंडोलेंट। एंडोलेंट का मतलब होता है लहराते हुए, ग्रेस वकार के साथ लहराते हुए। एज द क्लॉथ जैसे कपड़ा, ब्लोन उड़ता है, बैक पीछे, हर फ्रॉम हर फेस उसके चेहरे से, उसने नकाब किया हुआ है, उसके चेहरे से जो कपड़ा है वो जब गुजर रही होती है वो पीछे से जो ना कपड़ा उड़ता है चेहरे से। तो उसके बाद शी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स का मतलब होता है वॉक चलना, वो चलती है। विद अ स्टोन जार, एक स्टोन पर एक पत्थर वाला उसके ऊपर जो है ना जार है, मर्तबान है। हाई ऑन हर हेड, सर के ऊपर रखा, हाई का मतलब बुलंद, ऊंचा उसने सर पर रखा हुआ है। एंड नो आ रिपल, रिपल का मतलब होता है डिगमगाहट। इन हर ट्रेड, उसकी जो चाल है उसके अंदर कोई डिगमगाहट नहीं है। अब स्टैंजा नंबर 2 है जी, वाचिंग हर क्रॉस, वाचिंग देखते हुए, मैं देख रहा हूँ हर उसको क्रॉस पार करते हुए, रख सीधा, मैं उसे सीधा पार कर, सीधा जा रही है, बाज़ार में से जा रही है, पार कर रही है बाज़ार को, मैं उसे देखता हूँ। स्टोन पत्थर में से, पत्थरों में से, गार्बेज कूड़े में से, एक्सक्रीमेंट यानी कि फुजले में से जहाँ कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, एंड क्रम्स और किरचियाँ, शीशे के टूटे हुए जो है ना किरचियाँ, उनमें से गुजरती है। ऑफ ग्लास, ग्लास के, इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में से वो गुजरती है। शायर कहता है कि मैं विद माई स्टूप, स्टूप का मतलब क्या, एक तो होता है स्टॉप, उसका मतलब होता है यानी कि रुकना। ये स्टूप है झुकी हुई कमर के साथ। आई रिफ्लेक्ट, मैं सोचता हूँ, कहता है कि झुकी कमर के साथ मैं सोचता हूँ। दे स्टैंड, वो खड़े होते हैं। मस्ट स्ट्रेट, बड़ा सीधा, वो बड़े सीधे खड़े होते हैं। वो लर्न, जो सीखते हैं। टू वॉक, चलना। बेनिथ अ वेट, जो वज़न के नीचे चलना सीखते हैं, वो बड़े बहादुर और सीधे चलते हैं।